सम्मोहन के द्वारा जब तुम किसी व्यक्ति के हाथ को पूरी तरह सुन्न कर सकते हो, उसकी जबान का स्वाद बदल सकते हो, उसको कुछ भी दिखा सकते हो, तो यहाँ पे सोचो, क्या तुम उनको अपने पूर्ण नियंत्रण में नहीं रख सकते हो? अब हम सोचेंगे यहाँ पे पूर्ण नियंत्रण की बात कैसे आ रही है। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, दोनों अपनी जीवन जी रहे होते हैं, रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, पर कुछ समय बाद रिलेशनशिप टूट जाता है। अब हम सोचे इसमें और इसका जोड़ कैसे होगा। मैं तुम्हें कुछ चीज़ के लिए करता हूँ, उसको गौर करना। मान लो प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे पे खेल खेल में, जैसे वो बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब करते हैं, तो वह खेल खेल में यह भी चीज़ करें कि चलो आज मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करता हूँ। अपन एक मैजिक ट्रिक का उपयोग करते हैं। मैजिक ट्रिक मतलब मैजिक तो शब्द होगा, पर वास्तव में यहाँ पे हिप्नोटिज्म का प्रयोग होगा, यानी सम्मोहन शक्ति का। साइंस वाले हिप्नोटिज्म की बात नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों में देख के उसे सजेशन देंगे कि तुम सम्मोहित हो रहे हो, सम्मोहन की अवस्था में लाएंगे। इसके बाद व्यक्ति जब सम्मोहन की अवस्था में आ जाए तो यहाँ पे इस चीज़ का उपयोग करना है कि उसके दिमाग को प्रोग्राम करो कि अब तुम्हें मेरा ही ख्याल रहेगा, तुम मेरे बारे में ही सोचते रहोगे, तुम्हें मेरे बगैर चैन नहीं पड़ेगा, तुम हमेशा मुझे याद करते रहोगे, मेरे बगैर दुनिया तुम्हें बेकार लगेगी और तुम हमेशा ही किसी भी चीज़ में, किसी भी रूप में, किसी भी तरह की जगह में मुझे ही याद करोगे। अब इस तरह से तुम बार बार उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते रहो। हफ्ते जब भी मिलते रहो तो एक दो दिन में खेल खेल में उसे हिप्नोटिज्म की अवस्था में लाते रहो। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के नियंत्रण में जाएंगे। जो भी नियंत्रण कर रहा है उसके कंट्रोल में व्यक्ति सामने वाला आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है, अभी तो औपचारिक है, यानी शादी नहीं हुई है, तो यह रिलेशनशिप पक्का होता चला जाएगा। इतना पक्का होगा कि सामने वाला मजबूर हो जाएगा, वो तुम्हारे बगैर जीवन जी ही नहीं सकता है। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, पर अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए कोशिश नहीं करते। अब आप सोचेंगे तो गलत हो गया कि हम किसी को वश में करें। वास्तव में क्या हो रहा है, जिस तरह से व्यक्ति के घर में धन दौलत होती है तो उसे सिक्योर करता है। सिक्योर मतलब ताले में रखता है, सुरक्षित करता है। अब आप मूर्ख बन के छोड़ दो तो बात कुछ और हो गई। यहाँ पे हमें चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हम रिलेशनशिप में जी रहे हैं तो हमें उस रिलेशनशिप को पक्का भी करना पड़ेगा, पूर्ण नियंत्रण में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कब कौन कहाँ कैसे बदल जाए किसी चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती है। तो जब इस चीज़ की गारंटी नहीं कि तुम्हारा रिलेशनशिप या प्यार कितने लंबे तक समय चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हें लगता है कि अभी जो जी रहा हूँ यही सब कुछ है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तुरंत अचानक ही कोई भी व्यक्ति बदल जाएगा, कब छोड़ के चलेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें इस लाइफ को सेट करना है कि तुम व्यक्ति पे प्रयोग करते रहो, उसके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करो कि वो मजबूर हो जाए कि तुम्हें छोड़े ही ना। इसके लिए तुम्हें त्राटक और सम्मोहन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, अच्छे तरह से अभ्यास करते रहना चाहिए और व्यक्ति पे प्रयोग करने के तरीके सीखते रहना चाहिए। जल्दबाजी मत करो, आराम से इसे खेल के रूप में किसी व्यक्ति पे प्रयोग करते रहोगे तो वह तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में जाएगा और तुम्हारी रिलेशनशिप जो चल रही है यह शादी तक जाके पूर्ण हो पाएगी। इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि सम्मोहन शक्ति बहुत काम की होती है, बस हम उसे गलत तरीके से देखते हो, गलत सोचते हैं। यह जीवन को सफल बनाने के लिए बनी है। अपने मन मस्तिष्क को वश में करने लगिए। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे तो दूसरे के मन को वश में करना सहज हो जाएगा। वश में करने का मतलब इंग्लिश में अगर कहूँगा तो कंट्रोल करना हो गया, तो इसलिए वश में करने का मतलब वशीकरण ना माने। वश में करने का मतलब ये होता है कि हम जब अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो दूसरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यह जरूरी भी है क्योंकि हर चीज़ में जीवन में रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से मान लीजिए कि माता पिता अगर बच्चों को कंट्रोल ना करें, कंट्रोल मतलब कि ये मत करो, ये गलत है, अच्छा है, तो यहाँ पे कोई वशीकरण नहीं चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है कि अपने माध्यम से, यानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सामने वाले को तैयार करे। बच्चे क्या होता है, अज्ञानता होती है, तो यहाँ पे एक नियम आ रहा है कि कंट्रोल जरूरी है। हम वशीकरण या नियंत्रण को गलत मान के चलते इसलिए गड़बड़ होती है। हर कोई किसी को कंट्रोल करा है, जैसे पति पत्नी को बोलेगा कि ये करो, सास बहू को बोलेगी ये करो, तो इसमें कंट्रोल वाली बात ही आ रही है। बस ये होता है कि सम्मोहन शक्ति का कोई उपयोग नहीं करता, इसलिए उसकी बात का असर नहीं होता। तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर हम सम्मोहन शक्ति को अच्छे तरह से विकसित कर ले तो हमारे सांसारिक जीवन में इस चीज़ का बहुत महत्व हो जाएगा। हर काम में सम्मोहन शक्ति का उपयोग के द्वारा हम अपने गृहस्थ लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और जो प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी होती है, रिलेशनशिप को, उसे मजबूत कर सकते हैं। तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि सम्मोहन शक्ति जीवन में हर जगह काम आती है।
त्राटक साधना तुम्हारे मन मस्तिष्क को वश में काम करती है। इसी के साथ तुम आध्यात्मिक जीवन के साथ शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि जब गृहस्थ जीवन में दुख, तकलीफ या अशांति नहीं होगी तो तुम अपने जीवन में शांतिपूर्वक जीवन जी सकोगे। शिवम।